Very good morning. Good morning, students. Today I will discuss of the balancing equation and chemical equation. Okay. And our previous lectures are attends all students are known as types of the reaction. 5 types of reaction are completed of the previous lecture, and now next lecture are balancing our equation and chemical equation. What is the chemical equation? What is the chemical reaction? और कंप्लीट होना चाहिए आपको ये केमिकल रिएक्शन ओके। केमिकल रिएक्शन जनरली बोल सकते हो, फिजिकल रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है। फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। Physical reaction and chemical reaction. The physical process or chemical process. Physical process are a temporary process. Physical process are temporary process and irreversible process. Neither nor energy is created. यानी ये टेम्परेरी प्रोसेस है जिससे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। फॉर एग्जांपल में जैसे आप वाटर लेते हैं तो वाटर जैसे कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट के बाद इसकी बदल जाता है, आइस भी बदल जाता है, तो इसको फार्मूला दोनों का सेम रहता है। H2O ये भी है, H2O ये भी है। इट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज, ठीक है। ये क्या होता है आपका फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल कंडीशन में होता है, यानी वन साइडेड रिएक्शन होता है। किसी भी रिएक्शन में ये कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सारे सब फिजिकल प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे आपका कोई भी प्रोसेस है, जनरली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में आप अगर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया, कोई भी ग्लास ले लिया और ग्लास ब्रेक हो गया, तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इट इज द फिजिकल चेंज। ये सारे फिजिकल चेंज होते हैं जिससे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं आता। केवल क्या हो जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग टूट जाते हैं। जैसे लोहे की रॉड ले, उसको हम बहुत कट कर डाले तब भी वो क्या हो जाएगा, एज अ फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एंड राइट हैंड साइड रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो पहली चीज हमको ध्यान से देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन क्या होती है। जैसे देखिए आपका क्या सिंपल रिएक्शन है, मैग्नीशियम, ये क्या है ऑक्सीजन, ये भी एक केमिकल चेंज है। मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कि बेटा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जनरली हमको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट हैंड राइट रिएक्शन है, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड रिएक्शन, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाता है प्रोडक्ट, ओके। अब ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो भी एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। पहले मैं सिंपल आपको बता रहा हूं, बाकी इसका एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो सारे इक्वेशन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक मैग्नीशियम, यहाँ भी वन मैग्नीशियम, तो इक्वल है एकदम। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर हमको 2 करना पड़ेगा, और ट्वाइस यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि कंपाउंड बन चुका है, तो हम ट्वाइस यहाँ कर देंगे। जब ट्वाइस यहाँ कर देंगे तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब मैग्नीशियम हमारा इंक्रीज हो गया, तो इसके लिए हमको यहाँ पर ट्वाइस लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोनों साइड मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, एक नया कंपाउंड बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। LHR RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके इक्वल एलिमेंट प्रेजेंट है, ओके। ये सारे इक्वल एलिमेंट्स आपके प्रेजेंस है। सिंपल रिएक्शन से आप चलेंगे और हर रिएक्शन में बढ़ते जाएंगे। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एक वैल्यू होती है कि इसको पहले हम करें। अगर 2 ही एलिमेंट्स होते हैं तो अब तो सिंपल होता है, ऑलरेडी जल्दी कर लेते हैं। अगर 2 एलिमेंट्स नहीं है तो उसके लिए फिर हमको मेटल, नॉन मेटल एंड आपको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का ध्यान देना होगा, ये आपका हो जाएगा। जैसे देखिए एकदम सिंपल रिएक्शन अभी हमने बताया था,
आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। ये आयरन था, अपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है या फिर 2O3। अब जनरली बेटा देखिए, ये रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और रिएक्टेंट में आयरन 1 है, यहाँ पर 2 है। ओके, रिएक्टेंट में कितना है? 1 है, यहाँ पर क्या है? 2। तो सबसे पहले ये मेटल है, तो इसको हम क्या करेंगे? ट्वाइस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इधर भी है, 2 इधर। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि इधर 2 है उधर 3 करे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके लिए हमको यहाँ पर ट्वाइस करना पड़ेगा। जब ट्वाइस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 into 2 6। तो 6 करने के लिए हमको यहाँ भी थ्राइव करना पड़ेगा। तो अब ये भी 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। बट ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए ध्यान देखना है कि आयरन जस्ट डबल हो गया, यानी यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसके लिए हमको इसको फिर ट्वाइस हटाएंगे और यहाँ से फिर हमको ट्वाइस की जगह पर 4 करना पड़ेगा। जब 4 कर दोगे तो आप देखिए 4 आयरन यहाँ पर भी है, 4 आयरन यहाँ भी है। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट इक्वेशन हुआ। ठीक है, अभी जनरली आपको केवल रिएक्शन कैरिड करना है, और कैसे? अगर 2 ही एलिमेंट्स हैं तो दोनों को पहले एक दूसरे को करना है। फिर से बता दे रहे हैं, जैसे ये आयरन था, ये ऑक्सीजन था बेटा, और एक जो नया प्रोडक्ट बनता है, ये बुक में लिखा मिलेगा आपको कि व्हेन द आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म या गिव द फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, ये आपको पहले से दे दिया जाएगा। अब हम एक एक करके जैसे ही बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए देखिए इसका तरीका क्या। मान लीजिए बैलेंस रिएक्शन है, दूसरा हम आपको समझा दे रहे हैं, ये तो जो लोग देख चुके होंगे उनको समझ में आ गया होगा। दूसरा बहुत सिंपल रिएक्शन है, उसको भी आपको हम समझा दे रहे हैं। आपको मालूम है, यदि कोई हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता होता है कितना है, ये बैलेंस हमको नहीं पता होता। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको बैलेंसिंग एक लॉ फॉलो करते हैं, उस लॉ में हम बिल्कुल क्रिएट कर देते हैं, तो कितना कंपाउंड इसमें बचा हुआ है, कितना कंपाउंड निकलना है, ये आपको एकदम सिंपल से पता हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, इन्वायरमेंट से कोई भी जब प्लांट होता है तो इन्वायरमेंट से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नीचे से लेता है आपको अर्थ से। देखिए इन्वायरमेंट से मान लीजिए कोई प्लांट है, उसमें क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया। ठीक है, उसने वाटर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बनाते हैं बेटा ग्लूकोज C6H12O6, प्लस देते हैं आपको ऑक्सीजन। आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ये मान के चलिए कि कोई प्लांट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके साथ H2O के साथ, और यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 के साथ क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, अभी ये बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। ये तो बात की बात है, हमको बैलेंस करना है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ, क्योंकि क्लोरोफिल एक कंपाउंड होता है जो प्लांट्स के ग्रीन जो लीव्स होती है उसी लीव्स में पाया जाता है, इसीलिए बोलते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं, और उसके साथ हमको क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये तो बता दिया गया, किसी साइंटिस्ट ने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। अब जब केमिस्ट्री में हमने देखा तो रिएक्शन देखा, तो रिएक्शन में देखा कि बैलेंस नहीं है। यहाँ पर कार्बन केवल 1 है, यहाँ पर कार्बन 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इधर है और 1 इधर 3 है, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, 8 है। तो अब उन्होंने एक नया प्रोसेस बना दिया स्टेप बाय स्टेप का। उन्होंने कहा सबसे पहले इसमें जो चीज मेटल है, फिर नॉन मेटल है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, एक एक को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, एक एक को बैलेंस करेंगे तो सारी इक्वेशन ऑलरेडी अपने आप। अब जैसे यहाँ पर कार्बन 6 है, तो कार्बन है सर, आपको मालूम है ये तो मेटल है, नॉन मेटल दो कंडीशन में है ये। तो कार्बन, इसके अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा दो चीज देखना है, पहले जो मेटल है हम उसको कर लेंगे, अगर मेटल है ही नहीं उसमें तो नॉन मेटल को कर लेंगे।
देखिए कार्बन को हम बैलेंस करते हैं, इधर 1 है इधर 6 है, तो आप इसमें क्या करेंगे 6 से पहले स्टेप में क्या करेंगे दोनों साइड का रिएक्शन लिख लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 से जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, ये बात ध्यान देना कि इससे करोगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कार्बन को हम अलग कर देंगे, नहीं। जब जैसे हमने यहाँ पर 6 को किया तो देखा कि कार्बन तो इक्वल हो गया, अब हमको दूसरा देखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर बेटा देखो कितना है, 6 इंटू 2 12 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6 to 8 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 12 है और उधर केवल 8 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम भी अगर इधर क्या देखो 6 into 12 है, ये हम क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं यहाँ पर। अगर ये 6 कर देते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी ऑलरेडी क्या हो गया, देखिए 6 हो गया और 12 18 हो गया, 18 जब 18 हो गया यहाँ पर 6 है, अगर हम ये 6 ऐड हो जाएगा तो अभी ऑक्सीजन देखते हैं हम आपको। सबसे पहले कार्बन बैलेंस हो चुका, ऑक्सीजन यहाँ पर 12, इस साइड ऑक्सीजन जो है वो कितना है आप देखेंगे 12 है और इसमें 6 है, 12 6 हो गया 18। अब इसमें ऑक्सीजन हम देख रहे हैं तो 6, यहाँ पर देख रहे हैं 12, 6 और 12 ये भी क्या होगा 18, तो हमारे दोनों साइड हमारे पास क्या है 18 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब जनरली हर रिएक्शन में ये होता है कि अगर ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है, अगर नहीं होता तो एक बार देख के चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 6 into 2 है, नहीं 12 हाइड्रोजन है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपका 12 हाइड्रोजन है, यहाँ 12 हाइड्रोजन आपका दिया ही हुआ है, तो आप ये जो रिएक्शन है ये क्या हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। ओके, यानी अब ये रिएक्शन आप किसी में लिख देंगे तो कैरिड हो जाएगी, नहीं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लिख के अगर आप लिख देते तो बैलेंसिंग रिएक्शन नहीं कहलाती, वहां पर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो वो रिएक्शन कभी भी कैरिड आउट नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन एकदम सिंपल रिएक्शन चल रहा है, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको टफ रिएक्शन देंगे ताकि आपको उसमें समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। अभी बिल्कुल केवल 2 और 3 एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट है वही रिएक्शन आपको दे रहा है। देखिए जनरली आप प्रोसेस में पढ़े होंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलने के बाद अमोनिया बनाता है। देखिए हम रिएक्शन लिखते हैं जैसे लिखा जाता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फार्मूला सबको मालूम होगा, ये नाइट्रोजन गैस फॉर्म में N2 एंड हाइड्रोजन गैस H2, ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है NH3। ठीक है, जनरली एक हाइबर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया फॉर्म होता है, यानी NH3 फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 3 है। ओके, तो अब इसके लिए आप देखेंगे, मैंने बताया था आपको कि पहले कोई मेटल होगा तो हम उसको देख लेंगे, अगर नहीं है तो फिर नॉन मेटल की ओर चलेंगे, अगर नॉन मेटल भी नहीं है तो फिर ऑक्सीजन को देखेंगे, अगर ऑक्सीजन भी नहीं है तो हाइड्रोजन को देखेंगे हम। अब चलिए देखते हैं इसमें, आप देखिए मेटल नहीं है तो ये नॉन मेटल में आ गया नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले हम रूल है ये कि सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है ना, तो इसके लिए हमको ट्वाइस करना पड़ेगा। ट्वाइस जब कर देंगे तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब देखते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ पर 3 into 2 यानी 6 है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको भी हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गई, ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई, नाइट्रोजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी आपका 6 हो गया, इट इज बैलेंसिंग रिएक्शन हो गई। ठीक है, बट अगर बुक में देखोगे तो एक होता है आयरन मोलिब्डेनम और ये 200 एटीएम में, ठीक है, एटीएम की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। अगर कंप्लीट रिएक्शन कभी आ जाए हाइबर प्रोसेस की तो आप लिखेंगे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 1:3,
यानी कि 1 रेशियो या 3 रेशियो में आयरन और मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में 200 एटीएम यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर पर अमोनिया फॉर्म कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से नहीं कि आपने हाइड्रोजन मिला दिया नाइट्रोजन मिल जाएगी। यानी ये टोमेटर और कैटालिस्ट दोनों रहेंगे और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको हम हीट करेंगे तभी ये बनेगी, डायरेक्ट नहीं बन सकती। बट आपको बैलेंस में सीखना है तो इसकी अभी जरूरत नहीं है, जब वो हाइबर प्रोसेस में आएगा अमोनिया प्रिपरेशन, तो इसलिए जब यहां पर इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, आप रिएक्शन करके चलेंगे आप तभी सारे रिएक्शन को अच्छे से कर पाएंगे। अगर रिएक्शन आप नहीं करेंगे तो रिएक्शन आपका छूट जाएगा, जब रिएक्शन छूट जाएगा तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ठीक है, और जनरली एक एग्जांपल और देते हैं जो आपको लैब में आएंगे तो एग्जाम यहाँ पर लैब में वर्क भी करना है। आयरन की रॉड देंगे हम, उस आयरन की रॉड को जैसे यहाँ पर ये बीकर होगा बेटा, ठीक है, उस बीकर में ऑलरेडी वाटर पहले से रहेगा और इसी वाटर में आपको आयरन की रॉड डीप करवा देंगे हम। ये आपका क्या हो जाएगा, आयरन, और इसमें जो है ये हो जाएगा आपका H2O। ठीक है, डीप करवाने के बाद जब इसको हम छोड़ देंगे, ध्यान से देखिएगा कि जब आप आएंगे 4 से 5 आवर्स आफ्टर, तो आप ये देखेंगे कि इसमें से एक छोटा सा हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है और एक कंपाउंड बन रहा है Fe3O4। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड यानी जो उसमें है, इसमें किनारे 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 ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे एक लेयर जम जाएगी, उस लेयर का फार्मूला हो जाएगा, इसमें यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, Fe3O4। ठीक है, ये, और इसके साथ वहां पर बबल्स निकलने लगेंगे, वो बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के। ठीक है, ये स्लो रिएक्शन होता है, थोड़ा टाइम लगता है, डायरेक्ट आयरन को डाल देने से नहीं होता, तो काफी टाइम लगता है, तो उसमें काफी टाइम में ये रिएक्शन फॉरवर्ड होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो आयरन इज द मेटल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, 3 है ना। तो चाहे तो हम इसको एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, उससे भी कर सकते हैं कि हम अगर ये बॉक्स बना ले, नंबर टोटल ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जो भी एलिमेंट, उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें पहले क्या है, आयरन है, आपका आयरन है, फिर आप ऑक्सीजन कर सकते हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब कितना है राइट साइड और कितना है लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते हैं कि आयरन कितना है, 1, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 1, इधर कितना है 3। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं आप कितना है, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 ही है, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, इधर कितना है 4 है ना। ये आप क्या करते हैं, ये पहले हम लिख लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में पहले लिखते हैं LHS और RHS, ये पूरा बना लिया। अब हमको ये देखना है कि पहले इसमें देखना है कि आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, बैलेंस करने के लिए हमको कोई ना कोई कंपाउंड्स को बैलेंस करना पड़ेगा, HSLS को। अगर हम इसको 3 कर देते हैं तब भी ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, या फिर 3 का, अगर ये नहीं करते यहाँ पर तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगी, तो एक तरफ 3 है, इसको 3 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर थ्राइस या फिर अभी और कुछ नहीं छुएंगे, H2O उसी तरह लिखकर रहने देंगे, यहाँ पर Fe3O4 प्लस H2 लिख देंगे, तो हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे कि हाइड्रोजन हमारा, तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, तो अभी जनरली इसकी जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, एक तरफ 1 है, एक तरफ 4 है, तो अगर हम इसको भी 4 कर लेते हैं तो ऑलरेडी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, राइट जैसे लिखे रहने दीजिए, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जब ये 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गया। अब जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देख क्या है कि हाइड्रोजन ऑलरेडी बढ़ गया, जब हाइड्रोजन बढ़ गया कितना, ये 8 है, और इधर कितना है
2 है, तो इसको हम भी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यह भी हो जाएगा 4H2O, हेलो का निशान यहाँ पर सेम हो ही चुका है O4। अब केवल यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी देखिए बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। ओके, यानी आयरन भी 3 है, इधर भी 3 है, हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे, तब भी आपकी यहाँ पर बैलेंसिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब यही चीज को अगर आप दिखा के इसके वैल्यू को रखना चाह रहे हैं, भाई ये पहले का था आपका आफ्टर रिएक्शन दैट द रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट का बनाना है तो आप सेम यही चीज प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे उसी तरह आयरन और ये ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर आयरन लिख देंगे आप, यहाँ पर हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन, आयरन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो आप चेक कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन इधर 8 है, यहाँ भी 8, बार बार करने की जरूरत नहीं, सिंपल एक बार आप समझ लेंगे तो आ जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एकदम ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगी इसको। ओके स्टूडेंट, मतलब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट तो ही है और एक साथ एक तुरंत नहीं आने लगेगी। आप जब प्रैक्टिस करोगे मैथ की तरह तभी आपको पता चल पाएगा 6 × 6 = 36, क्योंकि बार बार आप जो चीज करते हो वो आपके माइंड में क्या हो जाएगी, फीड हो जाएगी। जब फीड हो जाएगी तभी ये कर पाओगे, नहीं तो फिर सब में स्टेप ही लगाना पड़ेगा। अगर लगातार ये प्रोसेस आप 2-3 दिन कर लेते हो, जितनी भी रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी और जीआरपी में दी हुई है, अगर आप लगातार करना शुरू करेंगे, एक दिन हम और आपको इसको रूल बताएंगे, तो उस रूल को फॉलो करते हुए कोई भी रिएक्शन आप करना स्टार्ट करोगे तो सिंपल से सिंपल एंड टफ से टफ जितनी भी रिएक्शन होगी वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। केवल रूल को हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे उस रूल में कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं, दोनों इक्वल